अपनी क्रिएशंस के अंदर जो जितने भी हाउसेज हैं ना, उनमें ऊद बेस्ड और इस बजट के अंदर मुझे नहीं कोई इतना कुछ अच्छा वर्क नज़र आया। इतना हार्ड सा वो उस तरह का ऊद नहीं यूज़ किया। बजट बड़ा बिगनर वाला बजट है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विंटर आ गया है और विंटर से रिलेटेड फ्रेग्रेंसेस पे पीछे भी हमने डिस्कशन की है और आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है ये है फ़कत और-रिजाल बाय रसासी। रसासी के अंदर बहुत सी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं कि जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं। ऊद बेस्ड के अंदर इन्होंने ये जो फ़कत और-रिजाल बनाया है तो पुरानी फ्रेग्रेंस, मतलब कुछ टाइम से चल रही है और आप में से बहुत से भाइयों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा और इसकी प्राइस भी बड़ी डिसेंट है। तकरीबन 4000 साढ़े 4000 रुपए के आसपास ये मिल जाती है। लेकिन ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के अंदर इन जैसा काम मुझे इसके कंपैरेटिवली जितने भी हाउसेज हैं, फॉर एग्जांपल अल हरमैन हो गया, सुस अरेबियन हो गया और उसके अलावा अजमल हो गया और मतलब इस तरह के लताफ़ा तो खैर चलो क्लोन है ना। अपनी क्रिएशंस के अंदर जो जितने भी हाउसेज हैं ना, उनमें ऊद बेस्ड और इस बजट के अंदर मुझे नहीं कोई इतना कुछ अच्छा वर्क नज़र आया जितना अच्छा वर्क ये फ़कत और-रिजाल के ऊपर है। बड़ी ही डिसेंट, एलिगेंट और मज़े की फ्रेग्रेंस है। इसमें ऐसा ऊद नहीं यूज़ किया गया कि जो बहुत ही पंजेंट, पावरफुल या लेदरी सा या एनिमेलिक सा या वो एक होता है ना हार्ड सा, वो उस तरह का ऊद नहीं यूज़ किया गया। बड़ा डिसेंट सा, बड़ा बैलेंस सा और बड़ा ही प्रॉपर वे में लेके गए हैं इसको कि यार इसको अगर बिगिनर भी ले रहा है ना, क्योंकि बजट बड़ा बिगिनर वाला बजट है और अगर इसको बिगिनर ही ज़्यादातर इसको यूज़ करेगा और उस बिगिनर के लिए ऊद को एक एक्सेप्ट करने में आसानी हो। मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने इस फ्रेग्रेंस के ऊपर वर्किंग ऐसे की है। बाकी मेरी तरफ से ये फ्रेग्रेंस ओके है, लेकिन इसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मज़ीद एनहांस हो सकती थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मुझे ऐसा लगा, देखिए मुझे जैसा लगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही ठीक कह रहा हूँ, मेरे से इख्तलाफ भी किया जा सकता है। बाकी इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो एक डिसेंट एलिगेंट है, इसकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट एलिगेंट है, इसकी प्राइस भी डिसेंट एलिगेंट है। अब इसकी जो फ्रेग्रेंस का जो एक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं या 2 बेसिक नोट्स या 2 बेसिक फ्रेग्रेंसेस जो इसमें आपको फ्लेवर या महसूस होंगे, वो इसमें एक ऊद का और एक इसके अंदर आपको ज़ैफ़रान का। ऊद का मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि बहुत पावरफुल, एलिगेंट या मतलब एक होता है ना हार्ड सा, वैसा नहीं है। डिसेंट है, एलिगेंट है और मज़े का फ्लेवर है। बाकी इसमें सैफ़रॉन है, मतलब वो आपको एक बड़ा शार्पनेस सी, चुलबुली सी, एक शाइनिंग सी चीज़ देता है, एक शाइनिंग सा टोन देता है। बाकी ऊपर से लेके नीचे तक इम्पैक्ट ये चीज़ें और भी हैं, कुछ थोड़ी-सी ज़रा हल्का-सा फ्रूटी वाइब भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऊद का बॉडी जिस तरह नहीं होता, उसको हल्का-सा मिमिक करने की कोशिश की है। बाकी डिज़ाइनर बेहतर जानता है उसने क्या किया है, इस पे वर्किंग कैसे की है, ये क्या सोच के या क्या स्टोरी लेके चले हैं। ओवरऑल बैलेंस्ड तरीके से लेके चले हैं। ऊपर से लेके नीचे तक ये 2 टोन मतलब इनकी डोमिनेशन ज़्यादा है और आपको यही 2 टोन ज़्यादा महसूस होंगे। बाकी अब इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है? यार परफ़ॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, इसकी लास्टिंग जो है वो अगर आपने कंबाइन कपड़ों पे और अपने बॉडी पे लगाया हुआ हो तो ये तकरीबन 10 से 12 घंटे चली जाती है, आराम से चली जाती है। आजकल का क्लाइमेट भी बेहतर है और इस क्लाइमेट की फ्रेग्रेंस है तो ये एक अच्छा डिसेंट परफ़ॉर्म करती है। लेकिन इसका जो सिलाज है या जिसकी प्रोजेक्शन है वो थोड़ी-सी मुझे ऐसा लगी जैसे ना थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा के करीब ना ये रहती है, 1 घंटा बस तकरीबन बड़ी सेफ ब्रैकेट में मैं बात कर रहा हूँ। 1 घंटा तकरीबन रहती है, उसके बाद ये डिम हो जाती है। फिर आप तक ही रहेगी और आपको ही उकसाते रहेंगे और इसके अलावा ज़्यादा लंबा-चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं करती। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा महसूस होता है कि थोड़ा-सा अगर एनहांस होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगेन परफ्यूमर के ऊपर तो डिपेंड करता है और हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि यार क्लोन जो हैं वो ओरिजिनल से ज़्यादा परफ़ॉर्म करते हैं, तो यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनको आप उसके अंदर यूज़ करें तो वो एकदम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो परफ्यूमर होता है या जो उसको बनाने वाला होता है, वो पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लेके चल रहा होता है कि यार मैंने ये फ्रेग्रेंस इस तरह लेके चलनी है कि किसी और दूसरे को चोक ना करें। अब मैं अक्सर मैं बातें करता हूँ, एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर बहुत से लोग ऐसे जुम्मे की नमाज़ के लिए अतर वगैरह या परफ्यूम्स लगा के आते हैं कि साथ वाले को तंग कर रहे होते हैं। जबकि इस चीज़ के ऊपर ये लॉ है कि आप किसी को तंग नहीं कर सकते। मतलब फ्रांस के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ एरियाज़ में ऐसे भी है कि आप ऑफ़िस के अंदर इतनी पावरफुल फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ कर सकते कि जो आपके दाएँ-बाएँ जो कोलीग्स वगैरह हैं उनको तंग करें। तो परफ्यूमर उसको देख के चलाता है कि मैंने पूरी वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर करना है, उस हिसाब से सेटल डाउन करना है। तो शायद उसकी थिंकिंग हो कि यार मैंने इसकी सलाह थोड़ा-सा डाउन रखना है, बढ़ाने को बढ़ा भी सकता था। बहरहाल ये एक अलग बात है, अलग डिबेट है कि उसने क्या सोचा। बहरहाल हम इससे वापस आते हैं।
अब इस फ्रेग्रेंस का ना आपको मार्केट में लोकल अतर भी मिल जाएगा, फ़कत रिजाल का। मुझे मेरा एक दोस्त बताता है, कहता है कि यार इसका मार्केट के अंदर ना अतर भी आते हैं जो कि रसासी की तरफ से नहीं है, तो अदर हाउसेज़ के बने हुए हैं। बहरहाल मैंने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके बारे में मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मैं ऐसी कोई वर्डिक्ट दूँ तो मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बाकी इसको मैंने ट्राई किया हुआ है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये तो एक गुड टू गो फ्रेग्रेंस है। बाकी इसके रेंज के अंदर ना मुझे 1-2 भाई मुझे अंदाज़ा है कि कहेंगे कि यार फिर बदी उलूद वगैरह और इस तरह की फ्रेग्रेंसेस 1-2 और हैं। देखें वो फ्रेग्रेंसेस हैं कॉपी के ऊपर, इम्प्रेशंस के ऊपर। ये फ्रेग्रेंस है क्रिएशन उनकी अपनी। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो बहरहाल मैं एक ऐसा करता हूँ कि इन दोनों में कंपैरिज़न या कंपैरेटिव एक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें दोनों में डिस्कशंस हो जाएँ कि यार क्या ज़्यादा बेहतर है, क्या ज़्यादा नहीं बेहतर है। एज़ अ कंज़्यूमर हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो बाकी इस फ्रेग्रेंस के ऊपर जो मेरी ओपिनियन थी मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की है। फाइनल वर्डिक्ट इसके ऊपर मेरी ये है रसासी के ऊपर, यार फ्रेग्रेंस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। ये नहीं कि खाली बिगिनर्स ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, मज़ा लेना है ना, हमें तो मज़ा आना चाहिए। तो यूज़ कर सकते हैं, प्राइस ब्रैकेट बड़ी ज़बरदस्त है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन सिलाज थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़्ड है, बाकी ओवरऑल गुड फ्रेग्रेंस है। मेरी ओपिनियन तो ये थी, बाकी आप भाइयों ने अगर इसको एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बड़ी उम्मीद है आप में से बहुत से भाइयों ने एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि ये बड़ी रीज़नेबल रेंज के अंदर आती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।